राहुल गांधी के चचेरे भाई और बीजेपी में बगावती तेवर वाले वरुण गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात ही क्यों ना हो या फिर अपनी सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने की बात हो। वरुण गांधी ने एक बार फिर से रेवड़ी कल्चर को लेकर बयान दिया है। रेवड़ी मतलब फ्री, रेवड़ी कल्चर से कह रहा है यहाँ पर कि फ्री में कोई भी सामान देने की सुविधा को लेकर। वरुण गांधी ने 22 फरवरी को कहा कि राजनीतिक दलों में मुफ्त की रेवड़ी को पेशकश की संस्कृति को बढ़ावा देकर जनमानस में एक ऐसी मानसिकता को प्रोत्साहित किया है जो सरकार जन्म से मृत्यु तक उसका ठेका ले। वही कल्याणकारी सरकार है। मुफ्त की रेवड़ी की पेशकश कर सार्वजनिक धन के व्यापक दुरुपयोग के बारे में संवाद की जरूरत है। ऐसे कई वादे पूरे नहीं होते हैं या आंशिक रूप से अधूरे रह जाते हैं। ऐसे वादे करना मतदाताओं का अपमान है। सभी राजनीतिक दल अब मुफ्त रेवड़ियां बांटने की पेशकश करते हैं और इसके माध्यम से हकदारी की एक मानसिकता को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे जन्म से अंत तक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पैदा हो रही है। पीटीआई से बातचीत के दौरान वरुण गांधी ने यह बात कही। हालांकि वरुण गांधी ने हर योजना या घोषणा पत्र का वादा मुफ्त नहीं है, ये भी बात कही। उनके मुताबिक स्कूल में छात्रों के लिए मुफ्त भोजन जैसे मध्याह्न भोजन योजना के तहत दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे मुफ्त के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। यह देखते हुए यह हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। उन्होंने आगे कहा कि मुफ्त उपहारों के इस ढांचे में सुधार के लिए कई स्तर पर पहल की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी सांसद हैं। पिछले काफी समय से ही अपनी ही पार्टी बीजेपी पर हमलावर हैं। वह बीजेपी सरकार को कई मामलों में घेरते नजर आए हैं। हालांकि जब से योगी आदित्यनाथ और मेनका गांधी की मुलाकात हुई तब से पिछले एक महीने से शांत भी वरुण गांधी नजर आए, लेकिन उसके बाद फिर से वह एक्टिव हो गए। 13 फरवरी को पीलीभीत पहुंचे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने संविदा कर्मियों और आम इंसान के अधिकारों को लेकर सरकार से उनका हक दिलाने जाने की मांग की। साथ ही श्री राम को याद करते हुए भावुक भी हो गए। वरुण गांधी ने इस समय कहा था कि जब मैं 4 साल का था तब पीलीभीत आए थे अपनी मां के साथ। पीलीभीत से मेरा खून का रिश्ता है और आप सब मेरे परिवार हैं। तो पहले आप ये जो पीलीभीत और उनके रिश्ते को लेकर जो बयान दिया था वरुण गांधी, वो बयान सुन लीजिए। कि गिनती गाजर, मूली, गोभी, खीरा, लौकी और टमाटर की तरह नहीं हो सकती। इंसान की गिनती उसकी काबिलियत के हिसाब से हो। 80% मिल में किसान अपनी उपज पहुंचा चुका है और अभी तक रेट निर्धारित नहीं चाहे बात नहीं है। अभी तक कोई किसान को पैसा नहीं मिला। सारे किसान जो है यहाँ पे कर्ज में डूबे हैं। सबको अपने घर चलाने, सबको बच्चों को पढ़ाना, सबको इलाज कराना, घर के सबको इज्जत से 2 रोटी खानी। हर स्थिति ये हो गई कि 80% किसान पीलीभीत का सब कर्ज में डूबा हुआ है। क्या कर्ज का मतलब होता है सच्चाई के पथ पे चलना। धर्म का मतलब होता है गरीब के लिए रक्षा करना। धर्म का मतलब होता है अपनी माता और बहनों का सम्मान करना। धर्म का मतलब होता है किसान के हर पसीने की कीमत समझना। यही तो धर्म होता है। जब भगवान राम ने राजधर्म की बात की तो राजधर्म का मतलब था कि उनके पूरे व्यवस्था में, उनके पूरे राजकाज में यदि कोई अनाथ है, कोई अकेला है, कोई कमजोर है, किसी भी प्रकार के प्रश्न में है, तो वो जिम्मेदारी भगवान राम, राजा राम ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो एक बार फिर से बीजेपी में बगावती अंदाज वाले वरुण गांधी अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। जब दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है तो फिर किसानों की बात, रोजगारों की बात सरकार सुनती क्यों नहीं है। अंत में आपको यह भी बता दें कि वरुण गांधी को लेकर कुछ समय पहले चर्चा थी कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस में शामिल होने की इस शंका को दूर कर दिया और उन्होंने कहा कि उनका विचारधारा अलग है। भाई के नाते मैं गले लगा सकता हूं, पर मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जाऊंगा।
वरुण गांधी अक्सर अपने खुले विचारों के लिए जाने जाते हैं और अब एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर चर्चा में। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।